दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि अब चाइना और जापान के बीच में टेंशन्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं। इसका रीज़न ये है कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर चाइना ताइवान पर कोई भी एग्रेशन करता है तो जापान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ताइवान का सपोर्ट करेंगी चाइना के अगेंस्ट। चाइना और जापान की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो दोनों की फाइनल फाइट हुई थी जिसमें जापान डिफीट हुआ था अमेरिका ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, उससे पहले जापान ने चाइना में मतलब 3.2 या 3.5 करोड़ लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में ख़त्म कर दिया था। इस तरीके का असैसिनेशन किया था जापान ने। जापान एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री हुआ करती थी, बट न्यूक्लियर बॉम्ब जो अमेरिका ने जापान पे गिराया था उसके बाद नॉन न्यूक्लियर स्टेट हो गई थी जापान, और उन्होंने पूरा डेवलपमेंट पे फोकस किया था। लेकिन अभी इस स्टेटमेंट के बाद एकदम से चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा एक स्टेटमेंट कैसे दे दिया। उसके बाद चाइना ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने सिटीजन्स के लिए कि आप जापान ट्रैवल ना करें और जापान से जो भी हैं वो वापस आ जाएं। इसका ऐसा खबर आ रही है कि कुछ नेवल शिप्स को भी चाइना ने जापान की तरफ भेज दिया है, जो भी उनके डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उनके लिए। और वहाँ जापान में भी ये न्यूज़ आ गई है कि गवर्नमेंट अब डिस्कस कर रही है कि हम भी किस तरीके से न्यूक्लियर्स डेवलप करें। और इस सब के बाद एक बड़ा टेंशन क्रिएट हो गई है। अमेरिका को भी ये लग रहा है कि क्वाड को अब फिर से एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक छोटी सी चिंगारी भी जापान और चाइना में एस्केलेट हो जाए और ईस्ट एशिया में एक नया कन्फ्लिक्ट देखने को मिले।